अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि जब कोर्ट का ऑर्डर पास हो जाए तो वो प्रॉपर्टी, वो जो संपत्ति है वो पब्लिक की होती है, उस पर हम टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज टिप्पणी कर रहा हूं। केवल हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए कोर्ट के द्वारा कि किस मैटर्स में हमें यहाँ आना चाहिए और किस मैटर्स में हम नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम रहता कि अगर हम ऐसी याचिका डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चर्चा करेगी, एडमिट करेगी, नहीं करेगी। हमें तो इतिहास का मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। और मैं आज जनता के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई सिस्टम बनाना चाहिए, कोई पॉलिसी, कोई नीति बनानी चाहिए जिसके आधार पे जनता को मालूम हो कि कब सुप्रीम कोर्ट आए और कब नहीं आए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अर्नब गोस्वामी के मामले में तुरंत 32 पिटीशन हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया और राहत भी दी। बिल्किस याकूब के मामले में भी ऐसा हुआ, विनोद दुआ के मामले में भी ऐसा हुआ। मधुले में, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना। केरला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आर्टिकल 32 में आए, उनकी सुनवाई हुई। अमीश देवगन की सुनवाई हुई। मीना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जस्टिस कौल और जस्टिस धूलिया ने सुनवाई की। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्टिकल 32 में आई। अब बताइए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को तो आर्टिकल 32 का राइट है नहीं, वो तो एक मानव अधिकार